मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 काश्मीरा ने 2 विदेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला आरोपी से कुल 14 किलो 868 ग्राम कोकीन जिसकी कीमत 22 करोड़ 33 लाख रुपये व नकदी जब्त करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि क्राइम ब्रांच यूनिट 1 काश्मीरा पुलिसकर्मी को गोपनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मोतीलाल नगर भायंदर पूर्व निवासी सबीना शेख नामक महिला अपने घर में बिक्री हेतु मादक पदार्थ रखे हुए है। ऐसी विश्वसनीय गोपनीय सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच सेल 1 काश्मीरा की टीम ने उक्त स्थान पर छापा मारकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान सबीना नजीर शेख नामक महिला जिसकी उम्र 42 वर्ष है और मोतीलाल नगर भायंदर पूर्व रहने वाली इस महिला के पास कोकीन नामक मादक पदार्थ बरामद हुआ जिसका वजन 11 किलो 830 ग्राम था और कीमत 17 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये थी तथा नकद 80 हजार रुपये थे। उक्त सामान जब्त कर लिया गया है और उसके खिलाफ नवघर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8C 21C 22C 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर अपराध की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 1 काश्मीरा को सौंप दी गई है। जांच के दौरान पता चला कि गिरफ्तार महिला आरोपी ने अपने पास मिली कोकीन को एंडी नामक नाइजीरियाई नागरिक को दिया था। नाइजीरियाई नागरिक जिसका नाम एंडी उबाबुदिके ओनिन से है, उम्र 45 वर्ष, निवासी हाटकेश जीसीसी क्लब के पास मीरा रोड ईस्ट, पता 70 अली एवेन्यू, लागोस राज्य, नाइजीरिया को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2 किलो 604 ग्राम 8 मिलीग्राम कोकीन जब्त की गई है जिसकी कीमत 3 करोड़ 90 लाख 72 हजार रुपये है और भारतीय मुद्रा में 1,04,430 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे, एसीपी क्राइम मदन बलाल और एसीपी प्रशासन भास्कर पुकले के मार्गदर्शन में यूनिट 1 के पुलिस निरीक्षक प्रमोद बडाक के नेतृत्व में पीएसआई उमेश भागवत और संदीप शिंदे की टीम ने की है। आइए जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे ने क्या कुछ जानकारी दी है। मीरा भाईंदर आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त सर के गाइडेंस के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट में पूरे कमिश्नरेट में ड्राइव हमारी चालू है। उसी तहत 15 अप्रैल को यूनिट 1 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक महिला के पास में ड्रग्स है। ऐसी मालूमात होने के बाद में हमारी पूरी टीम वहां पे उसके वो महिला के घर पे पहुंची और उस महिला का नाम साबिना शेख है जो मोतीलाल नगर में रहती। उसका घर में जब हमारी टीम पहुंच गई और उसकी तलाशी ली तो हमें करीबन 11.83 केजीज का कोकेन हमें वहां से बरामद हुआ। उसकी कुल कीमत 17.74 करोड़ रुपीस की कीमत है। साथ ही 80,000 रुपीस की कैश हमको वो फ्लैट से बरामद हुई। जब उससे इस बारे में पूछताछ हमने चालू की तो हमें पता चला कि उसके साथ में और एक आरोपी है। तो उसके घर पे जब हमने छापा बोल दिया तो उस बंदे का नाम एक नाइजीरियन है, उसका नाम है एंडी उबाबुडिके ओनियसे। उसकी उम्र 45 इयर्स है, जो रहने वाला हटकेश मीरा रोड में रहता है। उसको हमने हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 2.604 केजीज का कोकेन हमने बरामद किया जिसकी कीमत करीबन 3.9 CR की है। और पूछताछ करने के बाद में उसकी और एक साथीदार जो कैमरून की रहने वाली है, वो लेडी एवरशाइन सेक्टर वसई पालघर में रहती है। वहां पे हमारी टीम ने जाके पूछताछ की और हमने उसको हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 433 ग्राम्स ऑफ कोकेन हमने वहां से बरामद किया। साथ ही नाइजीरियन करेंसी और US डॉलर्स भी हमने वहां से बरामद किए। कुल मिला के 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में CR नंबर 159/2025 NDPS के तहत सेक्शंस 8C 21C 22C 29 के तहत हमने गुना दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन तीनों आरोपियों का हमने 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। आगे ये कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते थे
इनके गिरोह में और कोई साथीदार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी तहकीकात हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग करेंगे। एक कोकेन कहाँ पे बेचा जाता था और ये सरीला शेख का एक क्या जो खास बात हमें जो उसमें सामने नजर आई है कि जो कोकेन हमने पकड़ा है उसमें करीबन हमको 268 कैप्सूल्स हमें मिले हैं। ये कैप्सूल्स मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीके से शायद इंडिया में ला सकते हैं, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें लग रहा है। जब इंट्रोगेशन में हम लोग इन आरोपियों को पूछताछ करेंगे तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। तो जो दोनों फॉरेनर थे ये लोग लीगली यहाँ पे रह रहे थे, उसकी इंफॉर्मेशन थी पुलिस को रहने की? ये अभी हम लोगों ने उन जो जहाँ पे रहते थे उनके जो लैंड ओनर्स है, जो फ्लैट ओनर्स है, उनके तहत भी हम लोग बीएनएस के तहत हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। लीगली रह रहे थे वो लोग, मतलब अपने पासपोर्ट नहीं, अभी तक उन्होंने उनके जो फ्लैट ओनर्स थे उन्होंने पुलिस को रहने वालों की वो उनके जो रह रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए हम लोग BNS 223 के तहत हम लोग वो फ्लैट ओनर्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई करने वाले हैं। मेरा भाईंदर वसईवाल में बहुत सारे नाइजीरियन रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? और बहुत सारे नाइजीरियन ड्रग्स में जुड़े हैं। देखिए, कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कार्रवाई जारी है। पिछले ही 10-15 दिन में हमने यूनिट 2 में भी हमने वहाँ पे हमने कार्रवाई की थी। कंटिन्यूसली हमारी ड्रग्स के खिलाफ में कार्रवाई जारी है। मैं वही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके माध्यम से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कुछ गलत ड्रग्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को जरूर जानकारी दे, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई सर, करेंगे। बड़े लोग थे जो लोकल पेडलर्स हैं, जिन पर उनको लाया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, कुछ तड़ीपार होते हैं वो वापस आ जाते हैं, उन पर कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं है? अभी तो फिलहाल मैं इस केस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो सरीला शेख का क्या रोल है इसमें? सबीना शेख के घर से करीबन 17.74 CR का मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है, बरामद किया है। करीबन 11.83 kgs कोकेन हमने उसके घर से बरामद किया है, तो बड़ी मात्रा में उसके घर से ये कोकेन बरामद किया है। तो ये पूरे इसमें ये इसने कहाँ से ये कोकेन बरामद किया था, इसका जो बाकी नाइजीरियन और वो जो कैमरून की लड़की है उसका उसके साथ में उनका क्या रिश्ता था, रिलेशन था, कब से ये बिजनेस में इनके साथ में जुड़ी हुई है, ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोग इंट्रोगेशन में निकालने की कोशिश करेंगे। सर कहीं ना कहीं सर सबीना शेख का इस मामले की पूरी मास्टरमाइंड लगी। मैं अभी तो फिलहाल इस पे कुछ बोल नहीं सकता। यंग जनरेशन नशे में होता जा रहा है, ये सारे स्कूलों को टारगेट करके धंधा करते हैं, उस पर रोक लगाने की कोई सोचा? जरूर हम लोग एंटी नार्कोटिक्स ड्राइव के तहत हम लोगों ने बीच में ही ऑनरेबल CP सर के उपस्थिति में एक बड़ा फंक्शन किया था, जिसमें पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस के ग्रुप्स को हमने वहां पे उनका डांस कंपटीशन रखा था, उनका स्किट कंपटीशन रखा था, उनका 1 एक्ट प्ले भी रखा था, उनके काफी सारे ड्राइंग कंपटीशन रखा था, जिसके और उनका पूरा सब्जेक्ट था रिलेटेड टू ड्रग्स और उसके जो साइड इफेक्ट्स और उसके जो इफेक्ट्स है और उसकी किस तरीके से जनरेशन को खत्म करती है, उसके वही टॉपिक पे हमने पूरे वसई विरार और मीरा भाईंदर को लेके हमने ये कैंपेन